अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? When it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5%, am I right? नमकीन के ऊपर रेट कम है। A few moments later. सॉल्टेड या कैरमलाइज्ड, कौन सा पॉपकॉर्न दूं? पॉपकॉर्न वाले भैया आप तो जानते ही हो, गर्लफ्रेंड को घुमाने फिराने में कितना खर्चा होता है। ऊपर से पॉपकॉर्न महंगा कर दिए, फिल्म टिकट भी महंगा है। हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि जो टैक्स लगा हुआ है ना, पॉपकॉर्न पे जो लगान है वो ठीक नहीं है बाबूजी। देखिए बॉयफ्रेंड जी, हम समझ सकते हैं आप जैसे बॉयफ्रेंड पे क्या बीत रही है, लेकिन हमें भी दुकान चलानी है। पॉपकॉर्न पे तो टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। गर्लफ्रेंड डब्बा भर के खाती है। हमारी भी खाती है यार। ये आशिकों की भीड़ कैसी? ताई जी रहम करो। ये आशिक एक अर्जी लेकर आए हैं। तो क्या है? ये चाहते हैं कि पॉपकॉर्न पे टैक्स ना लगाया जाए, और हमने कह दिया है पैसे नहीं है तो गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हो? तो देवी सज्जनों, कैसे आप लोग? जब से जीएसटी लगना स्टार्ट हुआ ना, साला ऐसा लग रहा है खाना पीने में भी साथ सोच सोच के खाना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है भाई, जब से इस मैडम ने, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी लगा दिया है, साला सोते और जागते समय बस एक ही आवाज सुनने आ रही, जीएसटी जीएसटी जीएसटी। भाई शुरू से महंगाई साला कम थी क्या? ऊपर से जीएसटी ने मैडम और लगा दिया। मतलब क्या करे, क्या हमने क्या गलती किया? मिडिल क्लास वालों को तो भोगना पड़ रहा है। अब जीएसटी लगाने को लगा दे। एक हाईलाइट बात मालूम हुआ मुझे रिसेंटली, जीएसटी इस पे भी लगेगा। अगर स्टूडेंट के 75% नहीं रहा तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। अर्थात जिसके स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस नहीं है, उसको 28% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैं कॉलेज का इसलिए कह रहा हूँ, मैं महीने में जाता हूँ, कभी कभी 5-6 बार कॉलेज को चला जाता हूँ। अब इसमें भी टैक्स लगाओगे? और बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें भी जीएसटी लगा दिया। भाई कितना जुल्म करेंगे यार। पहले कॉलेज वाले करते तो फाइनेंस मिनिस्टर भी। अब वो दिन भी दूर नहीं है मेरे भाई, जहाँ पे सिर्फ गरीबी दिखानी और अमीरी छुपानी है। अब भाई मुझे जितना डर ना मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं लग रहा था, उतना डर तो मुझे टैक्स वाली ताई से लग नहीं रहा जब से जीएसटी लगा दी है पॉपकॉर्न पे। बट सब आप लोग ही देख लो भाई, 5% नॉर्मल पॉपकॉर्न पे, 12% सॉल्टेड में, 18% सीधा कैरमेल में लगाना है शुगर में। भाई डर इस बात का नहीं है कि जीएसटी बढ़ गया, डर इस बात का है कि मैं किसी दिन मूवी को चली गया देखने के लिए, वो मेरी जीएफ के साथ एक्सीडेंटली मेरी मान ले एक अच्छा पॉपकॉर्न ऑर्डर किया, वो भी कैरमेल का। फिर तो इज्जत का तो भाजी पाला होना पक्का है। एक तो सारा थिएटर महंगा, ऊपर से फिर पॉपकॉर्न भी। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन एक सेकंड भाई, मैं तो भूल ही गया, लेकिन मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। फिर भाई वो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। बस इसी उम्मीद पे तो दुनिया चल रही है, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है समझिए। लेकिन इस फाइनेंस वाली ताई ने ऐसा किया, और था टैक्स वाली ताई ने किया कि भाई टैक्स क्यों बढ़ा दिया भाई। फिर आगे जाने के बाद भाई परेशानी तो हम जैसे लवर्स को सहनी पड़ते और किसी को नहीं। ये तो अच्छा कि साला पेट्रोल पे नहीं बढ़ा दिया टैक्स। फिर गाड़ी पे मेरे बाबू को घुमाने के लिए भाई सोच समझ के घुमाना पड़ता, पेट्रोल पैसे उससे लेना पड़ता था। भाई लेटेस्ट न्यूज ये आया कि सेकंड हैंड गाड़ी बेचने में भी आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा, अर्थात वो भी 18%। अब खुद सुन लीजिए, 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18%। वो तो अच्छा कि मेरे भाई मैंने रिसेंटली सेकंड हैंड की स्प्लेंडर खरीद ली, कि अच्छा जीएसटी से पहले। मेरे भाई मैंने गरीबी बहुत ही करीब से देखी है यार। हम लोगों ने गरीबी देखी है। अब मेरे ख्याल से इस मैडम को जो रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब से इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बन के टैक्स बढ़ाया ना, इनके नाम पे सिर्फ एक ही बात जप रही है, टैक्स ताई। मेरे भाई बहुत ही गंभीरता सोचने वाली बात है। वैसे सच्ची में टैक्स आखिर कहाँ जा रहा है, किसकी गांड में घुस रहा है? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन ये जो कुछ भी टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया है, वो टैक्स जाता कहाँ होगा? लेकिन वो भी टैक्स जा रहा है कहाँ, जबकि वो गरीबी हमारे देश से मिट ही नहीं रही है। ये मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। अब कहीं इतने पैसे को तो हमारी टैक्स वाली ताई तो नहीं चला सकती भाई, उनकी तो उम्र हो चुकी है, कितने पैसे क्या करेंगी? अब भाई गरीबों में तो बांट ही देना चाहिए ना, कम से कम सबसे पहले तो मुझे देना चाहिए इस गरीब को। You very चालाक ब्रो। क्योंकि मेरे भाई अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीबों के मामलों में मैं सबसे बड़ा गरीब हूँ। ये गरीब की माँ की। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है भाई, जिसके पास 0 से 3 लाख के करीब पैसे वर्थ है, उसको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। To 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%। जी आपने बिल्कुल सही सुना, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, 0 से 3 लाख के बीच में। जिसके पास ज्यादा उसके ऊपर है, उनको लोगों को टैक्स पे करना ही पड़ेगा। वैसे मैं थोड़ी देर से सोच रहा था, कि थोड़े दिनों से सोच रहा था कि कहीं एक और नया फेयर अनलॉक ना हो जाए। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिलाने पे और मास्टर बीटिंग पे भी कहीं जीएसटी ना लग जाए। अच्छा बात नहीं है। शायद भाई मेरे भाई कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ मैं इसके बारे में, लेकिन क्या करे यार, जब से जीएसटी लगाया ना वही सपने आ रहे हैं मुझे। मेरे भाई 100 बात की एक बात तो अच्छी है, कम से कम एक जीएसटी पे अपने को कोई जीएसटी टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला। अंतिम संस्कार के टाइम पे आपको कोई भी जीएसटी पे करना नहीं मिलेगा, यानी कि मरने के टाइम पे भाई आराम से मरो, कोई टेंशन नहीं है। सर क्या बात, ये बात है।
खैर मुझे लगता है इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहिए, दोस्तों काफी लंबा हो जा रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन होप आपने वीडियो को खूब एंजॉय किया। अब तक इस भाई के साथ बने रहे, प्यार बनाते रहे। थैंक यू जैन भाई लोग, और हाँ टैक्स पे दबा के पेलते रहिए आप लोग।